अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। वफाकी हुकूमत की कोई ऑनरशिप नज़र नहीं आ रही। इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो इनकी ये फेफड़ों का जोर लगा के चीख चीख कर, और इनकी लंबी लंबी ज़बानें मुंह से बाहर होती हैं और ये गालम गलोच कर रहे होते हैं और ये आग मुंह से बरसा रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है दहशतगर्दों की तो ये बिल में छुपे हुए हैं। जिस सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े को पाकिस्तान लाकर और उसको यहाँ पर हुकूमत देने के लिए, उसके ख़ानदान को हुकूमत देने के लिए, पाकिस्तान उसके हवाले करने के लिए जिसकी खातिर पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी गई, उसके ट्विटर अकाउंट से आपको कोई ट्वीट नज़र नहीं आएगा, कोई उसका बयान नज़र नहीं आएगा, कोई उसकी ऑनरशिप नज़र नहीं आएगी। और हमारी तरजीहात देखें कि एक तरफ 2024 जो है वो पिछले 14-15 साल का सबसे बदतरीन साल था दहशतगर्दी के हवाले से, और 2025 जो है ये 1 जनवरी 2025 से लेके और आज इस दौरान 2025 के जो वाक़यात हैं वो 2024 से भी ज़्यादा हुए हैं। लेकिन हुकूमत की तरजीहात आपके सामने 60 सफ़ात का इश्तिहार हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी तो आप देखें आगे होता क्या है, यानी दहशतगर्दी के हालात आपके सामने हैं बलूचिस्तान और KPK में, और यहाँ पे आप इनकी तरजीहात देखें कि 25-30 लोग वफाकी काबीना में ऐड कर लिए हैं और 60 सफ़ात का इश्तिहार दिया है, अरबों रुपए के टीवी चैनल को इश्तिहार दिए हैं। और दो चीज़ें आपको बता दूं आगे क्या होने जा रही हैं, 3 चीज़ें। एक तो मरीम नवाज भी अब 15 से 20 मिनिस्टर्स ऐड करने जा रही है अपनी काबीना में, क्योंकि जाहिर है दहशतगर्दी में इजाफा हो गया है तो वजीर भी ज़्यादा चाहिए, और महंगाई में इजाफा हो गया है। 10-11 करोड़ पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे हैं, गुर्बत का शिकार हैं। तो फिर इसलिए जजों की तनख्वाहें भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। जस्टिस जाहिया खान और उनके दीगर साथियों के, और जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आमिर फारूक और इन सारों की तनख्वाहें और जस्टिस डोगर की तनख्वाहें बढ़ाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बेचारे बहुत काम कर रहे हैं ना आपके सामने। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाना, वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ाना, ये काम हुआ। और फिर मरीम नवाज साहबा का वो जो एक अखबार में बना बनाया इश्तिहार है, अब इतला यह है मेरी कि एक इंग्लिश अखबार के फ्रंट पेज का इश्तिहार भी तैयार है, किसी भी दिन वो इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा। और तो और सुनिए कि मरीम नवाज साहबा के शान में एक 3 मिनट और 40 सेकंड का गाना तैयार हुआ है, और वो गाना तमाम चैनलों पे चलेगा, 8-8 बार चलेगा, 8-8 बार हर चैनल पर वो गाना चलेगा, और पता नहीं कितने दिन तक वो चलता रहेगा। 3 मिनट और 40 सेकंड का एक गाना जो है वो मरीम नवाज की शान में एक तैयार किया गया है। उनके अच्छे अच्छे फोटोज़, उनकी वीडियोज़, जो वो उनको शौक़ है कि किस तरह से उनको दिखाई देना चाहिए, किस तरह से वो नज़र आनी चाहिए, तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ बड़ी सिलेक्ट करके, बड़ी चुन के, बड़ी तैयार की गई हैं। और 3 मिनट और 40 सेकंड का गाना तैयार है, और वो किसी भी दिन चैनलों के ऊपर वो चलवा दिया जाएगा अरबों रुपए देकर, करोड़ों रुपए देकर। तो ये है इस वक्त हमारी तरजीहात। गरीबों के क्या हालात हैं, मुल्क की क्या सूरत हाल है, और इनको अपनी तस्वीरों, इश्तिहारों, वीडियो इश्तिहारों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम अब किसी पराई जंग का ईंधन बनने को तैयार नहीं है। इस हवाले से KPK में हालिया दिनों में अमन मार्च का इनेकाद हुआ, जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। जब हम खुद अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ना सीख लेंगे तो अमन तब हमारा मुकद्दर बनेगा। इसके अलावा एक अहम मसला पाकिस्तान के छोटे सूबों में पानी की तकसीम का भी है, और इसका हल होना नागुज़ीर है। सिंध इस वक्त खुशहाली से गुजर रहा है, और वहाँ के अवाम अपने पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसकी हम भरपूर हमायत करते हैं। पाकिस्तान के ज़रूरी मुस्तक़बिल की हिफाजत के लिए अहम है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से का पानी मिले। हम सिंध के अवाम के हकीकी नुमाइंदगान की रजामंदी के बगैर नई नहरों के मनसूबे के इजरा पर सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं। हम सिंध के हकूक़ का हर सतह पर दिफा करेंगे। आबी वसाइल की तकसीम तमाम सूबों की बाहमी रजामंदी के ताबे है। लेकिन खान साहब तो वहाँ से बयान दे रहे हैं सिंध के अवाम मैटर नहीं करते, पाकिस्तान के अवाम मैटर नहीं करते, क्योंकि जरदारी और बिलावल ने बंद कमरे में डील कर ली है और सौदा कर लिया है। बिलावल और जरदारी ने सिंध के लोगों का सौदा कर लिया है, और उन दोनों ने कंसेंट अपना दिया है कि बाहर हम रोला डालते रहेंगे, हम बाहर बयानात देते रहेंगे, हवाई फायरिंग करते रहेंगे, लेकिन अंदर उन्होंने कंसेंट दे दिया है। और वजह यह है कि अगर ये एक लफ्ज़ इसके ऊपर बोलेंगे तो इनकी चोरी चकारी, लूट मार के केसेस खुल जाएंगे और ये जेलों के अंदर होंगे। इसलिए बिलावल और जरदारी दोनों, उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो सिंध की के पानी की जो कमी होगी उसके ऊपर बात कर सकें। वो दोनों रजामंदी जाहिर कर चुके हैं, वो सौदा कर चुके हैं सिंध के हकूक़ का, सिंध के लोगों का, सिंध के किसानों का, सिंध के हारियों का, सिंधियों का, वो सौदा कर चुके हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि जब तक तमाम इदारे अपने आइनी दायराकार में वापस नहीं जाते और एक अवामी हमायत वाली हुकूमत नहीं आती, तब तक रोज़ बरोज़ नए बहरानों का शिकार मुल्क रोज़ बरोज़ नए बहरानों का शिकार होता रहेगा। SIFC एक गैर आइनी इदारा है जिसका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी लाना बताया गया था। अब तक कोई सरमायाकारी तो नहीं हुई, लेकिन उसके ज़रिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों को फौजी कंट्रोल में दे दिया गया, जिससे पहले से
तनाज़ुली का शिकार रियासती निज़ाम मज़ीद तबाह बर्बाद हो गया। अब मज़ीद आगे बढ़ते हुए किसानों और नहरों का मसला भी खड़ा कर दिया गया है। ये इमरान खान साहब का बयान था जो जारी किया गया। अब आए जी, इमरान खान साहब से कल उनकी फैमिली मिली, जिसमें अलीमा खान साहबा हैं और इमरान खान साहब की जो दीगर बहनें हैं नौरीन खान साहब और उनकी फैमिली मिली है। और उसमें जो अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू किया वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन वकला जो मिले हैं उसमें बैरिस्टर गौर साहब थे, सलमान राजा साहब थे, नईम हैदर पंजोता साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, अली जफ़र साहब थे, मुबशर अमान साहब थे, राय सलमान साहब थे, ताबिश थी जो यंग एक वकील हैं, खान साहब की लीगल टीम है, और खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं, जो आपको दिखाई देते हैं अक्सर केसेस की समाअत से पहले भी और बाद में भी। एक तो इमरान खान साहब से जाते ही वकला ने पूछा कि हमें पता चला है कि आपके कान का कोई इशू है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और उसके बाद इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने जो जेल के हवाले से उनकी पिटीशन थी उसमें उन्होंने एक नए वकील को मुकर्रर किया है, ज़हीर अब्बास साहब को, और पहले से जो पिटीशंस हैं वो भी फैसल चौधरी साहब को कहा गया है कि वो पिटीशंस जो हैं वो उनके हैंड ओवर कर दी जाएँ। ज़हीर अब्बास साहब उन केसेस को देखेंगे। उसके बाद बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने पार्टी को कहा है कि आपकी ये नाअहली है, आपकी नाकामी है कि हमें जो हमारे जो कानूनी राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे, हमारे साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे इस हवाले से। और इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और इस तरह के रहनुमा जितने भी ये बयान दे रहे हैं कि पीटीआई कुछ नहीं कर रही, पीटीआई कुछ नहीं कर रही इमरान खान की रिहाई के लिए, आप उनको कोई जवाब ना दें और आप ख़ुद जो चीज़ें आपने करनी है वो आप करें। अगर हम तक आपको रसाई नहीं दी जाती तो आप अडयाला के बाहर एहतजाज करें, कैंप लगाएं, धरना दें, और ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कही हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि गो के 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को फतह कर लिया गया है, जरगमाल बना लिया गया है और इस वक्त आलाकार बनी हुई अदालतें, लेकिन फिर भी अब हमारी मजबूरी है इन अदालतों में जाना है। तो अगर हम तक रसाई नहीं दी जाती तो आप अदालतों में भी जाएँ, मीडिया पर भी बात करें, सोशल मीडिया पर बात करें, बाहर आकर एहतजाज करें। और इमरान खान ने कहा कि तमाम वर्कर्स मेरी रिहाई जो है वो तमाम वर्कर्स जो है वो मेरी रिहाई चाहते हैं। और इमरान खान ने कहा कि जो केपीके असम्बली है, केपीके असम्बली के फ्लोर को इस्तेमाल करें। साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि जो केपीके की हुकूमत है वो भी इस हवाले से ज़ाहिर है जो अपना इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करे। इसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा ने मिशाल यूसुफजई को अपने तर्जमान से हटा दिया है और जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है उसमें नईम हैदर पंजोता है और खालिद यूसुफ चौधरी हैं, बैरिस्टर मुबशर अमान है और बैरिस्टर राय सलमान है। ये अब बुशरा बीबी के स्पोक्स पर्सन्स होंगे। उसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बाहर जो कल गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा अहम एक नुक्ता याद दिलाया कि जून 2024 में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए थे साइफर केस में। आज तक उसका तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ। आमिर फारूक साहब और मियां गुलशन औरंगजेब साहब वो दोनों सुप्रीम कोर्ट चले गए हुए हैं, लेकिन तफसीली फैसला आज तक जारी नहीं हुआ। ये बड़ा अहम पॉइंट है। आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 9 माह हो गए हैं लेकिन आज तक तफसीली फैसला साइफर का जारी नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।